एक छोटे से गांव के कोने में मिट्टी की दीवारों और टूटी हुई छत वाली एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहमान अपनी बीवी अमीना और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। गरीबी उनके घर की मेहमान नहीं बल्कि पुरानी साथी थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, लेकिन उस घर में एक चीज़ कभी कम नहीं हुई, अल्लाह पर भरोसा। रहमान रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले वज़ू करता, 2 रकत नमाज पढ़ता और हाथ उठाकर कहता, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, तू ताकत वाला है। मैं मोहताज हूँ, तू घनी है। आज का दिन भी तेरे हवाले। उसके बाद वो काम की तलाश में निकाल जाता। कभी मजदूरी मिल जाती, कभी नहीं। ज़्यादातर लोग उसे देखकर मना कर देते, काम नहीं है, कल आना, तुमसे नहीं होगा। रहमान बस मुस्कुरा देता। उसने कभी शिकायत करना नहीं सीखा था। घर पर अमीना बच्चों को तसल्ली देती, कभी खाली बर्तन में पानी गर्म करती ताकि बच्चे समझें खाना बन रहा है। जब बच्चे पूछते अम्मी खाना कब मिलेगा, तो वो कहती जब अल्लाह चाहेगा। एक दिन रहमान पूरे दिन शहर में भटकता रहा, लेकिन काम नहीं मिला। थका हारा जब वापस लौट रहा था, उसकी नज़र सड़क पर पड़े एक पर्स पर पड़ी। उसने उठाया, अंदर देखा, बहुत सारे पैसे, कार्ड्स और कागज़। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसने सोचा, इससे मेरे बच्चों का पेट भर सकता है, घर ठीक हो सकता है। लेकिन अगले ही पल उसने पर्स बैंड कर दिया। आसमां की तरफ देखा और धीरे से बोला, या अल्लाह, तू देख रहा है ना, मैं भूखा रह लूँगा लेकिन हराम नहीं खाऊंगा। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और पर्स जमा करा दिया। पुलिस वाले ने हैरानी से पूछा, तुम रख भी सकते थे, किसी को पता नहीं चलता। रहमान ने सीधा जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता चलता, लेकिन अल्लाह को पता होता। उस दिन भी वो खाली हाथ घर आया। रात को बच्चे भूखे सो गए। अमीना ने भी कुछ नहीं खाया। रहमान चुपचाप उनके पास बैठकर उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो उठकर सजदे में चला गया। या अल्लाह, आज मेरे बच्चे भूखे सोए हैं, लेकिन मेरा यकीन अभी भी जिंदा है। मैं तुझे छोड़कर किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। उस रात तेज बारिश हुई, छत तपाकती रही, घर में अंधेरा था, लेकिन रहमान के दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई कह रहा हो, सब्र करो। अगली सुबह दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रहमान ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक अच्छे कपड़ों में आदमी खड़ा था, साथ में 2 लोग और। तुम रहमान हो? उस आदमी ने पूछा। जी। आदमी की आंखों में नामी आ गई। कल मेरा पर्स खो गया था, उसमें मेरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी। मुझे लगा सब खत्म हो गया, फिर पुलिस से पता चला कि तुमने वापस कर दिया। रहमान ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज किया। आदमी ने घर के अंदर देखा, टूटी छत, खाली बर्तन, भूखे बच्चे। उसकी आवाज़ भर आई, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुमने सब वापस कर दिया, और हम सब कुछ होते हुए भी डरते रहते हैं। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, नौकरी नहीं, जिम्मेदारी। मुझे ईमानदार आदमी चाहिए, और तुमसे ज़्यादा ईमानदार मैंने कोई नहीं देखा। रहमान को लगा जैसे उसने गलत सुना हो, लेकिन मुझे तो कुछ आता भी नहीं। आदमी मुस्कुराया, ईमानदारी आ गई ना, बाकी सब सीख जाओगे। उस दिन रहमान जब सजदे में गया तो उसकी दुआ बदल चुकी थी। या अल्लाह, कल मैं रोटी मांग रहा था, आज तूने इज्जत दे दी। मैं तेरी रहमत को समझ भी नहीं सकता। महीने गुजारते गए। रहमान मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। झोपड़ी की जगह छोटा सा पक्का घर बन गया। बच्चे स्कूल जाने लगे। अमीना के चेहरे पर सुकून आ गया। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। रहमान आज भी सुबह उठकर वही दुआ करता, या अल्लाह, मुझे कभी मेरे हाल पर मत छोड़ना। जब मैं गरीब था तब भी तू था,
جب میں خوشحال ہوں تب بھی تو ہی ہے۔ لوگ اس سے پوچھتے تم نے اتنی مشکل زندگی کیسے گزاری؟ رحمان صرف ایک ہی بات کہتا، میں کبھی اکیلا تھا ہی نہیں، میں اللہ کے بھروسے تھا، اور جو اللہ کے بھروسے ہو وہ کبھی لاچر نہیں ہوتا۔